जादुई घर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन और मीना नाम के दो बच्चे रहते थे। उन दोनों के पिताजी बहुत मेहनत से उनको पाल रहे थे। मीना और मोहन की माँ का देहांत हो चुका था, इसीलिए उनके पापा ही उनकी माँ की कमी को भी पूरा करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनके पापा ने उनके लिए नई माँ लाने का फैसला किया, क्योंकि घर और ऑफिस के काम में उन्हें बहुत परेशानियां आने लगी थी। इसीलिए वह उनके लिए एक नई माँ ले आए। नई माँ घर में जब आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और रेखा जो उनकी नई माँ थी वह भी दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, सौतेली माँ ने उनसे सौतेला व्यवहार शुरू कर दिया। वह शाम के सामने तो दोनों बच्चों से बड़े प्यार से पेश आती थी, लेकिन शाम के घर से जाने के बाद बच्चों से घर के सारे काम करवाती और उन्हें डांटती और मारती भी थी। तुम दोनों अभी तक खाना खा रहे हो, जल्दी खत्म करो और बाकी का बचा हुआ काम पूरा करो। माँ, हमारी तो परीक्षा शुरू होने वाली है। अगर हम घर का काम करेंगे तो हम पढ़ेंगे कब? मुझे कुछ नहीं पता, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। मैं बाजार जा रही हूँ और मेरे वापस आने तक सारा काम खत्म करके रखना। भैया, नई माँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पापा तो कहते थे ये हमें बहुत प्यार करेगी। क्या हम पापा को बता दें ये हमारे साथ ऐसा करती हैं? ठीक है, आज जब पापा आएंगे हम पापा को बता देंगे। रात को जब सब खाना खा रहे थे तब दोनों बच्चों ने सोचा कि अब पापा से माँ की शिकायत करते हैं। पर रेखा सब समझ गई कि बच्चे उसकी शिकायत करने पापा के पास आए हैं, तो उसने ही शाम से बच्चों की शिकायत करते हुए कहा, देखो जी, ये दोनों बच्चे ठीक से मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़े ही दिनों में इनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आप ही इन्हें कुछ समझाइए, मेरी तो ये सुनते नहीं। सारा दिन खेलने में ध्यान रहता है दोनों का। दोनों बच्चे फिर से सहम कर बैठ गए। यह क्या बात है बेटा, माँ क्या कह रही हैं? तुम लोग ठीक से पढ़ते नहीं हो, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले तो बड़े होकर कैसे बड़े आदमी बनोगे? और माँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। कल से जैसे माँ कहे वैसे ही बात मानना और मन लगाकर पढ़ना। भैया, सारा दिन तो माँ काम करवाती है, पढ़ने का समय भी नहीं मिलता और पापा से हमारी झूठी शिकायत भी करती हैं। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं मीना, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन शाम के जाने के बाद माँ ने दोनों को खूब डांटा। तुम दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। वो कल मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। खबरदार, आगे से कभी ऐसा करने की सोची भी तो खाना भी नहीं मिलेगा और घर से भी बाहर निकाल दूंगी दोनों को। चलो अब जाकर अपना अपना काम करो। इसी तरह दोनों बच्चों के परीक्षा के दिन भी निकल गए और दोनों बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। अब वे दोनों रोते हुए जब घर आए तो माँ ने डांटते हुए कहा, आज जब तुम्हारे पापा शाम को घर आएंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? तुम दोनों ही फेल हो गए, ठीक से पढ़ते ही नहीं थे। जब शाम को पापा घर आए तो दोनों बच्चों का रिजल्ट देखकर हैरान हो गए। वह बोले, मीना और मोहन, तुम दोनों अपनी क्लास में फर्स्ट आते रहे बेटा, अब एकदम से क्या हो गया? तुम दोनों फेल हो गए। इतना सुनते ही दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तब शाम ने उन्हें अपने पास बैठाकर पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, कोई परेशानी है तुम दोनों को? अरे नहीं, आप डांटेंगे, इसी वजह से बच्चे डरकर रोने लगे हैं। रेखा बच्चों को उनके कमरे में भेज देती है और शाम से कहती है, कोई बात नहीं, इस बार तो ऐसा हो गया, अगली बार बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लेकर भी पास होंगे। रात को रेखा ने सोचा, आज तो बच्चे कुछ नहीं कह पाए। अगर कल इन्होंने अपने पापा को
सब सच बता दिया तो ये तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। मुझे कुछ करना चाहिए जिससे कि इन बच्चों से मेरा पीछा ही छूट जाए हमेशा के लिए। अगले दिन वह दोनों बच्चों को बुलाकर कहती है, कल रात तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा हुए, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे भी बहुत डांटा। अब तुम दोनों एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए अपनी माँ के घर छोड़ आती हूँ। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे माँ के साथ चल पड़ते हैं। रेखा उन्हें जंगल के बीच ले जाकर छोड़ देती है और कहने लगती है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। बच्चों को अकेला छोड़कर वह चुपचाप घर आ जाती है। भैया, माँ तो हमें जंगल में अकेला छोड़कर चली गई। अब हम घर कैसे जाएंगे? रात होने वाली है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मीना, हम भी रास्ता ढूंढ लेंगे घर जाने का। जंगल में चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई देता है। वह घर देखने में बड़ा ही अजीब सा था। वे दोनों डरते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आते ही वे दोनों चौंक जाते हैं। घर अंदर से बिल्कुल एक महल जैसा था। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और उनसे पूछती है। उसे देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। फिर मोहन उस अम्मा को सारी कहानी सुनाता है। फिर बूढ़ी अम्मा दुखी होकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रहो और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हें लेने जरूर आएंगे। तुम लोगों को भूख लगी होगी, बताओ तुम दोनों क्या खाओगे? मोहन तो कुछ नहीं कहता, पर मीना मन में सोचती है कि बच्चा सा खाना आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। उसके इतना सोचते ही उसके सामने पकवान से भरा थाल आ जाता है। दोनों बच्चे यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और बुढ़िया अम्मा हंसते हुए कहती है, यह जादुई घर ऐसा ही है बेटा, जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। इसी तरह उन लोगों ने अपना मनपसंद खाना खाया। इसी तरह मीना और मोहन जो भी मन में सोचते थे वह झट से पूरा हो जाता था। उनकी सभी इच्छाएं वह जादुई घर पूरी कर देते। यह सब देखकर दोनों बच्चे नानी अम्मा से पूछते हैं, नानी माँ, क्या हमारी माँ भी वापस आ सकती है? कोई बात नहीं बेटा, जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हें अपनी माँ भी वापस मिल जाएगी। वहाँ पर शाम के घर पर जब शाम घर वापस आता है तो रेखा ने रोते हुए कहा, पता नहीं दोनों बच्चे सुबह से कहाँ चले गए हैं। मैंने सब जगह देखा, कहीं नहीं मिल रहे हैं। यह सुनकर शाम भी बहुत परेशान हो गया और बच्चों को ढूंढने निकल पड़ा। जब शाम ने मोहन और मीना के दोस्तों से पूछा तो शाम को पता चला कि दोनों बच्चे कई दिनों तक स्कूल नहीं आ पाते थे। यही कारण था कि वह फेल हो गए थे और उनके दोस्तों ने ये भी बताया कि नई माँ बच्चों को मारती भी थी और बहुत परेशान भी करती थी। अब शाम बहुत परेशान हो जाता है। यह सब बातें जानकर उसको कुछ नहीं सूझता और जगह जगह भटकता हुआ बच्चों को ढूंढने लग जाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह भी ढूंढते ढूंढते जंगल में उसी घर के पास पहुंच जाता है और सोचता है कि क्यों ना यहाँ भी देख लूं। जैसे ही शाम उस घर में घुसता है तो अपने दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह उस बूढ़ी अम्मा को बहुत धन्यवाद देता है कि उन्होंने उनके बच्चों की मदद की। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुमसे नहीं पूछा कि नई माँ तुम्हारे से कैसा व्यवहार करती है। अब मुझे सब पता लग गया है। घर पहुंचकर शाम रेखा पर बहुत गुस्सा होता है। रेखा, तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जो मेरे बच्चों को इतना दुख दिया तुमने, उसकी कोई माफी नहीं मिलेगी।
रेखा रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बच्चों का ध्यान खुद रख लूंगा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर रेखा बच्चों से माफी मांगने लग जाती है और इतना कहकर वह दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और बच्चे भी रेखा को माफ कर देते हैं और अपने पापा से कहते हैं, माँ को माफ कर दो पापा, अब हम सब मिलकर खुश रहेंगे। और इस तरह मोहन और मीना ने नानी माँ और उनके जादुई घर को बहुत धन्यवाद दिया, जिससे उन्हें उनकी सारी खुशियाँ फिर से मिल गई। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।